आज एथर इंडिया के अंदर चमकता हुआ सितारा बन के बैठा है। इसकी सेल नंबर 1 पर पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, जब जुलाई में ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे सबने सोचा था कि अब तो भाई सारे स्कूटर्स की वाट लग गई है और ओला इलेक्ट्रिक सबको बीट कर देगा और सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। पर आज सब कुछ उल्टा हो चुका है। एथर नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच गया और इसकी सेल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरवी आपका स्वागत करता हूं ईवी जोन के इस नए वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर आज नंबर 1 की पोजीशन पर बैठ गया है। जब जुलाई के अंदर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे हमने सोचा था कि ये ओला इलेक्ट्रिक तो सबकी ले लेगा, हर स्कूटर को बीट करके सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। यही हमारे माइंड में चल रहा था क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिकेशन थी वो सबसे अलग हटके आ रही थी। और जितने पेट्रोल व्हीकल होते थे, पेट्रोल के प्राइस इतने हाइक जा रहे थे और पेट्रोल व्हीकल्स की स्पेसिफिकेशन से ज्यादा स्पेसिफिकेशन हमें दे रहा था उसी प्राइस रेंज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एथर इलेक्ट्रिक ने कैसे ऐसे चमत्कार कर दिया और क्या जादू कर दिया कि भाई वो नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया। जब एथर इलेक्ट्रिक लॉन्च हुआ था तो उसके बारे में हम जानते भी नहीं थे। जब जुलाई में ओला स्कूटर लॉन्च हुआ तो उसने भाई बहुत सारी एड कैंपेन चलाई कि 499 रुपीज के अंदर आप हमारा स्कूटर बुक कीजिए, जिसमें हम आपको बहुत सारी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और एक इतना हाईटेक स्कूटर आपको दे रहे हैं कि भाई आप पेट्रोल स्कूटर को भी भूल जाएंगे। तो लोगों ने फटाफट जाकर उसको बुक कर दिया। इतनी सारी बुकिंग ओला स्कूटर के पास पहुंच गई कि भाई उसको अपना स्कूटर डिलीवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा। और कुछ उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट भी थे, जैसे उसका कोई शोरूम नहीं था, कहां पे जाके हम टेस्ट ड्राइव लें स्कूटर को, कहां पे देखें, सर्विस सेंटर भी आपके घर पे आएगा जब जाके आप उसकी सर्विस करवा पाएंगे। तो कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स लोगों के सामने आए जो लोगों को अच्छे ही नहीं लगे। पर जिन्होंने ओला स्कूटर बुक कर दिया था और वो ईवी के बारे में सोचने लगे थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑनलाइन जाकर सर्च करना शुरू कर दिया कि ओला स्कूटर का अल्टरनेट क्या है जो हमें ऐसी ही स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो उनके सामने एथर स्कूटर का ऑप्शन आया। एथर स्कूटर की स्पेसिफिकेशन सारी की सारी वैसी ही थी पर थोड़ी सी प्राइस रेंज ज्यादा थी, तो उसकी बुकिंग थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। पर धीरे धीरे जैसे ही ओला स्कूटर लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद ओला स्कूटर के नेगेटिव पॉइंट सामने आने लगे लोगों के कि भाई जैसे हम बॉडी पार्ट देख रहे थे, कहीं कहीं वीडियो आ रही थी कि भाई बॉडी पार्ट लूज हैं या डिलीवरी नहीं मिल पा रही है या हम सर्विस कहाँ करवा पाएंगे। काफी कुछ नेगेटिव पार्ट्स ऐसे थे जो हम जैसे काफी लोगों को पसंद ही नहीं आए। तो उन्होंने एथर स्कूटर को प्रेफर दिया और एथर स्कूटर की बुकिंग बढ़ने लगी। धीरे धीरे इन्हीं के कारण जिन लोगों को पता भी नहीं था कि ईवी क्या होता है, आज वो एथर स्कूटर के नजदीक पहुंच गए केवल ओला की कंपेनिंग के कारण। क्योंकि ओला सारे लोगों तक जबरदस्त कंपेनिंग करके पहुंच गया था, पर उसकी कुछ नेगेटिव के कारण कुछ जो हमारे जैसे कस्टमर थे वो माइग्रेट हो गए एथर की तरफ। तो एथर की वहां पे सेल दिन रात बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा अपने शोरूम भी ओपन करता जा रहा था। आज की अगर हम कंडीशन देखें तो पर वीक के अकॉर्डिंग 2 या 3 एथर के शोरूम ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद एथर ने क्या जादू किया, जैसे ही वो दिल्ली के अंदर आया, हम सारे ओला का इंतजार कर रहे थे, पर जैसे ही एथर दिल्ली के अंदर आया तो दिल्ली के लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। क्योंकि एथर टेस्ट ड्राइव करने के लिए सामने था, हम शोरूम पे जाके उसको देख सकते थे, उसकी फिजिकल कंडीशन हम पता कर सकते थे, सर्विस हमें कहाँ करवानी है वो हमें पता था, फ्री में हमें टेस्ट ड्राइव मिल रही थी। पर ओला ने इसके उलट क्या काम कर रखा था कि भाई 20,000 रुपये जमा करवाओगे तो आपको टेस्ट ड्राइव देखने को मिलेगी, वो भी लिमिटेड लोगों को मिल रही थी, उसके कोई शोरूम नहीं थे। तो इन चीजों का ओला की सेल पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और उसका प्लस पॉइंट मिला एथर कंपनी को। तो एथर ने जो अपने 2 स्कूटर लॉन्च किए थे, दोनों के दोनों स्कूटर सामने हमारे फिजिकल थे और हम जाके टेस्ट ड्राइव लेकर उसको हम अपने घर पे ला सकते थे। तो ये चीजें एथर की सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित हुई और एथर की सेल दिन रात बढ़ती चली गई। क्योंकि ओला ने लोगों को अवेयर किया, लोगों की गैदरिंग को खींच के लेके आया। पर जो नेगेटिव पॉइंट ओला के निकलकर सामने आ रहे थे उसकी वजह से लोग एथर की तरफ माइग्रेट हो गए और एथर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जैसे हम बात करें जनवरी 21 से लेकर जनवरी 22 तक की सेल, आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें जनवरी 21 से लेकर जनवरी 22 तक का हिसाब आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी में इनकी सेल हुई 606, फरवरी में 626, मार्च में आप देखेंगे 1064। ऐसे ही इनकी सेल बढ़ती चली गई और इन्होंने टॉप सेल निकाल के दी जुलाई के अंदर। जी हाँ, जुलाई में इनकी सबसे ज्यादा सेल बढ़ी 1799, पर अगस्त में इनकी सेल फिर थोड़ी सी डाउन चली गई। वहां पे ओला स्कूटर लॉन्च हो चुका था जिसमें इनकी सेल 1611 रही, पर उसके बाद फिर दिन रात इनकी सेल बढ़ती चली गई। आप देख रहे हैं अक्टूबर में इनकी सेल 2600 को क्रॉस कर गई, तो इन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद आप देख रहे हैं नवंबर में इनकी सेल 2245 आपको देखने को मिली, थोड़ी सी डाउन हुई।
उसके बाद आप देख रहे हैं दिसंबर में फिर इनकी सेल थोड़ी सी डाउन जाकर 1810 पर हुई, पर उसके बाद जनवरी 21 के अंदर इन्होंने अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया और जिसमें आपको 2825 की सेल देखने को मिल रही है। क्योंकि भाई बीच में कोविड भी कारण हो सकता है, थोड़ी बहुत डाउन गई, बीच में ओला स्कूटर भी लॉन्च हुआ था, वहां पे थोड़ी बहुत इनकी सेल डाउन जा रही थी। पर जैसे जैसे कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बनाया और अपने दिल्ली में अपनी पहुंच बनाई और अपने शोरूम धीरे धीरे हर सिटीज तक खोलने लग गई, तो उसकी वजह से एथर हर किसी की पहुंच में पहुंच गया और आज ये टॉप पर एक सरताज बनकर बैठा हुआ है ईवी के अंदर। जी हाँ, सबसे ज्यादा एथर स्कूटर को पसंद किया जा रहा है। इसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा है, फिर भी इसकी परफॉर्मेंस और इसकी अवेलेबिलिटी कि हम जाकर इसकी भाई टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, इसकी सर्विस हम शोरूम पे करवा सकते हैं, बिना पैसे दिए आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, जाके फिजिकल चेक कर सकते हैं कैसी बिल्ड क्वालिटी है, वो सारी चीजें हमारे जैसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो एथर अभी एक नया स्कूटर भी लॉन्च करने जा रहा है जो एक्स के नाम से ही आने वाला है, एथर 450X। उसमें हम देखेंगे, वो कह रहा है कि हम थोड़ी सी रेंज बढ़ाकर आपको दे रहे हैं। अभी थोड़ी सी रेंज इसकी कम चल रही है, हम जितने भी स्कूटर अभी मार्केट में देख रहे हैं उनकी 80-90 प्लस की रेंज इसकी रहती है, इतनी ज्यादा कॉस्टिंग होने के बाद भी। पर बिल्ड क्वालिटी और इसकी अवेलेबिलिटी के कारण हम इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पर जो अभी 450X स्कूटर आने वाला है उसमें थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी बढ़ा के देंगे, 4 से 5 महीने के अंदर उस स्कूटर को शायद लॉन्च कर देंगे और वो हमें 110, 120 या 130 तक की रेंज दे सकता है। तो जैसे जैसे ओला स्कूटर मार्केट के अंदर आ रहा है तो एथर भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए नया स्कूटर भी लॉन्च कर रहा है। तो एथर ने ऐसे अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ाई, ऐसे अपनी टॉप की सरताज की जो पोजीशन है वो हासिल की कि ओला से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इसको। ओला ने जितनी गैदरिंग इकट्ठी की थी उसको इसने भाई अपनी साइड खींचा और अपने स्कूटर को सेल करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। तो दोस्तों एथर आज भी बहुत टॉप पे है और हम एथर को जाके खरीद सकते हैं। आपको अगर एथर स्कूटर पसंद है तो आप जाके शोरूम में जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस बताता रहता हूं। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कौन सा व्हीकल लॉन्च हो रहा है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन रहती है, क्या आपको लेना चाहिए, सारी चीजों की जानकारी हमेशा देता रहता हूं। तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकॉन भी दबा लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो भाई लाइक का बटन जरूर दबाएं, मेरे को मोटिवेशन दें ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्कूटर्स की नॉलेज देता रहूं और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।